हेलो दोस्तों, मैं विनय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ स्टडी ग्रो चैनल में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं देश के बीच महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरह से ये टॉपिक बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपके लिए। रीज़न क्या होता है, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान शब्दों में हम सीखेंगे आज की इस टॉपिक को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और प्यार को हमेशा बनाए रखिए दोस्तों। ओके, इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा सब्सक्राइब करने से, हाँ बल्कि मेरा फ़ायदा ज़रूर होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगा तो। ओके दोस्तों, और अगर अच्छा ना लगे तो बेझिझक बिना सब्सक्राइब किए चले जाइए और डिसलाइक करके भी। ओके, तो आइए बात करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सीखेंगे देश के महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं उनके बीच की। ठीक है, देखिए पहले की अगर मैं बात करता हूँ मैकमोहन की विथ ट्रिक हम चलेंगे दोस्तों। मैकमोहन की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत और चीन के बारे में ये बहुत ही कॉमन सा टर्म आता है, भारत और चीन ना। तो मैकमोहन भारत और चीन के बारे में। रेड क्लिफ की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए रेड का सेंस जहाँ से होता है, रेड का सेंस लड़ाई झगड़े से होता है। तो भारत और पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिनमें 24 आवर क्या होता है, लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं। तनी मतलब एक दूसरे से तने ही रहते हैं। ठीक है, तो रेड क्लिफ का हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान। ओके दोस्तों, डूरंड रेखा की हम बात करते हैं। अगर डूरंड रेखा किसके किसके बीच में है तो वो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। अब देखिए डूरंड का कहीं ना कहीं संबंध आ रहा है उसके रिदम वर्ड से। आप देखिएगा रेमिंग वर्ड से, तो क्या चलता है, झंड, डूरंड झंड। मतलब जितने भी मुस्लिम कंट्रियां हैं वो एकदम झंड हो गई हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, देखिए यहाँ पर मेरा किसी भी कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है, सबके लिए दिल में प्यार और स्नेह सेम है सभी धर्म के लिए। ये मात्र एक ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, इस वजह से आप कुछ गलत मत समझिएगा। तो डूरंड मतलब एकदम जिंदगी झंड हो गई किसकी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। जितने भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, पाकिस्तान में हमेशा उल्टी सीधी चीज़ें होती रहती हैं, तो ये चीज़ें हो जाएगा। हिडनबर्ग की अगर मैं बात करता हूँ, हिडनबर्ग रेखा की मैं बात करता हूँ तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अब देखिए हिडन का सेंस कहीं ना कहीं, हिंडनबर्ग का सेंस कहीं ना कहीं हिडन से आ रहा है। हिडन मतलब छुपा हुआ। तो आपको पता है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण ही था, और वो आक्रमण करके एक तरह से ट्रिक के तौर पे देखेंगे तो वो छुप गया था। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके छिप गया, इसलिए हिडन हो गया, हिडनबर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं 24वीं अक्षांश रेखा। तो देखिए 24वीं यहाँ पर दे रखा हुआ है 24 आवर ना, 24 आवर की मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान और भारत में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं 24 आवर। ठीक है, 24 आवर। तो दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके। आगे देखते हैं 38वीं समांतर रेखा हम देखते हैं। तो 38वीं ये देखिए ऊ की तरह से लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ये जो 3 है ये ऊ की तरह लग रहा है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। क देखे होते हो आप, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं ना, जल्दी से बना देते हैं ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं 8 को ले रहा है ना। ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं 8 को ले रही हैं, और ये ठीक। तो 38वीं क्या हो जाएगी, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच की रेखाएं हो जाएंगी। आगे इसी तरह हम बात करते हैं 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको ए बनाना होता है तो क्या करते हो ना, जल्दी से ऐसे बनाते हो, ए ऐसे बनाते हो, लेकिन कभी कभी ए ऐसे भी बनाते हैं जल्दी से ना, ये हल्का सा निकला होता है एरिया, तो इसको आप 4 ले लो। ठीक, देखिए 4 और किसी की तरह नहीं है, ए की तरह हो रहा है ना हल्का सा, ये निकाल करके इसको ले लो। तो ए से अमेरिका आपका हो जाएगा। ठीक, ये ए से अमेरिका आपका हो जाना है। और अगर 9 की मैं बात करता हूँ तो क जल्दी से ऐसे बनाते हैं, क को ऐसे बनाते हैं ना जल्दी से ऐसे। तो ये वाला अगर मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये वाला अगर मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक, तो ये 9 हो जाएगा, 9 यानी 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये
49 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 49 हो गया। अब ना ए से आपका 4 से क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, 9 से ये क ले लो, ठीक है, तो कनाडा हो जाएगा। ओके, तो 49वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच है दोस्तों, ये अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। आगे हम बात करते हैं 17वीं अक्षांश रेखा। 17वीं अक्षांश रेखा की अगर हम बात करते हैं तो आप 7 को देखोगे ऐसे बना हुआ है ना, ये 17 ऐसे ही तो लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। ये कहीं ना कहीं उल्टा वी आ रहा है दोस्तों, ये वी होता है ना, तो वियतनाम से हो जाएगा। ओके, दक्षिण एवं उत्तर वियतनाम से हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं मैगी नॉट सीज फ्राइड ना, तो जो मैगी होती है वो फ्राइड होती है ना, फ्राई मैगी, ठीक, फ्राई मैगी। अब मैगी जब फ्राई है तो जर्मनी और फ्रांस, तो जर्मनी का सेंस आप जमीन से लीजिए, फ्रांस का फंसने से लीजिए। तो मैगी अगर जमीन पर गिरती वो एकदम उलझी उलझी रहती है, मैगी ऐसे ही रहती है एकदम, और ये किसी बाउल में रखी गई है ना, किसी कटोरे में रखी गई है। तो मैगी का जमीन क्या है दोस्तों, मैगी का जमीन तो यही सरफेस एरिया हुआ ना, इसका कटोरा वाला क्षेत्र, ठीक है, ये कटोरा वाला क्षेत्र इसका यही हुआ। तो जमीन पर फंस गई, मैगी जमीन पर फंस गई, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, अभी ट्रिक में दिखाऊंगा, लिखा हुआ हूँ आगे, ठीक है। ऑर्डरनेस की अगर हम बात करते हैं, ऑर्डरनेस रेखा, तो ऑर्डरनेस रेखा का क्या हो जाएगा, पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड। अब देखिए, जर्मनी को जमीन से ही लीजिए आप, और पोलैंड को लैंड से लीजिए। तो जिसकी जमीन है या जिसका लैंड है वही क्या होता है, ऑर्डर देता है लोगों को, वही लोगों को ऑर्डर दे सकता है, और वही एक तरह से क्या हो जाता है, राजा हो जाता है। तो जो राजा होता है, जिसके पास जमीन बहुत ज़्यादा होती है, जायदाद बहुत ज़्यादा होती है, पैसा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वही ऑर्डर दे सकता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे मेडिसन की, ठीक है दोस्तों। तो ये मेडिसन की अगर मैं बात करता हूँ, मेडिसन रेखा की, तो अमेरिका और कनाडा। देखिए, अमीर लोग चाहे कितने भी काने लूले लंगड़े हों, ठीक है, जो भी अमीर होते हैं वो काने लूले लंगड़े कुछ भी हो ना, वो काने लूले लंगड़े कुछ भी हों, उनका क्या हो जाता है, मेडिसिन के थ्रू इलाज हो जाता है और वो सही हो जाते हैं। तो जितने भी अमीर होते हैं, चाहे वो कैसे भी हों, काने हो, लूले हो, लंगड़े हों, उनका मेडिसिन के थ्रू इलाज हो जाता है। तो अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। अब मेनरहीन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको आप मेनरहीन पढ़िएगा, मेनरहीन नहीं ना, इसको आप मेनरहीन पढ़िएगा। अब मेनरहीन से एक ट्रिक निकल के आता है, रूस और फिनलैंड। कोई भी आदमी, कोई भी मैन जब रूस में जाता है तो उसका फन ही फन होता है ना, उसको बहुत मजा आता है। अब भाई इंडिया में रहते हैं हम, कंट्री में, अगर हम रशिया में जाते हैं, एक छोटी सी कंट्री है इंडिया, लेकिन रशिया क्या है, बहुत बड़ी कंट्री। अगर हम वहाँ पर चले गए तो हमारा फन ही फन रहेगा, डेवलपमेंट भी वहाँ बहुत ज़्यादा है ना। तो कोई आदमी भारत का वो रशिया जाता है तो उसका फन ही फन रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका ख़त्म हुआ। आगे हम थोड़ा सा ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं ना। ये देखिए, मैंने बताया था रेड क्लिफ क्या होता है, भारत पाकिस्तान 24 घंटे लड़ते रहते हैं। 24वीं अक्षांश रेखा क्या होती है, भारत पाकिस्तान 24 घंटे लड़ते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। डूरंड रेखा क्या होती है, झंड है मुस्लिम कंट्री के लोगों की ज़िंदगी ना, मुस्लिम कंट्री के लोगों की ज़िंदगी झंड है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हिंडनबर्ग क्या हो जाएगा, जर्मनी पोलैंड। जब हाइड हो गया था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके हाइड हो गया था, तो वही हिंडनबर्ग हो गया। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही आक्रमण हुआ था और यही तात्कालिक कारण भी था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण भी यही था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1 सितंबर 1939 को हुआ था, और समाप्त कब हुआ था, 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। ओके दोस्तों, और ये 6 वर्षों तक चला था। इसमें 61 देशों ने भाग ले रखा हुआ था। जी हाँ, 61 देशों ने भाग ले रखा हुआ था। अब 17वीं अक्षांश रेखा की मैं बात करता हूँ तो ऐसे बनता हुआ है वी की तरह से, तो वियतनाम हो जाएगा, ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा की मैं बात करता हूँ तो ये अमेरिका एवं कनाडा के बीच में है, ठीक, अमेरिका एवं कनाडा के बीच में है। अब देखिए, 49वीं को मैंने बताया था कि आप ऐसे क्या ले लो, 4 बना लो, इसको कहीं ना कहीं सेंस आप
ए से ले लो, और ये क कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो आप, क ऐसे बनाते हो, ठीक। तो इसको आप इरेज कर दो ना, इसको आप इरेज कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 49वीं अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मैगिनार्ड सीज फ्राइड की, ठीक है। तो अगर मैगिनार्ड सीज फ्राइड की बात करते हैं तो जर्मनी और फ्रांस, वही मैगी ज़मीन पर गिरती है तो लोग फंस जाते हैं, वो पूरा एकदम उलझी उलझी रहती है, ठीक है, तो फंस जाते हैं। मैगी फ्राइड ज़मीन पर गिरी हो तो फंस जाते हैं लोग। ऑल्टरनेट्स की मैं बात करता हूँ, पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड, तो जिसकी ज़मीन या जिसका लैंड होता है ऑर्डर उसी का चलता है दोस्तों, ठीक है, मतलब वही राजा होता है। मेडिशन की मैं बात करता हूँ तो अमेरिका कनाडा हो जाएगा, मतलब अमीर कितना भी हो, चाहे वो काना हो, लूला हो, लंगड़ा हो, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेगा, वो मेडिसिन के थ्रू सही हो जाएगा, गरीब इंसान नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक और देख लीजिए, इसको मेन रहीन पढ़िएगा आप, मेन रहीन ना, तो रूस और फिनलैंड, कोई भी मेन है वो रशिया में जाता है तो उसका फन ही फन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो स्टडी ग्रो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार बनाइए रखिए, ठीक है। इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो आते रहेंगे और आपके दिल को, दिमाग को लुभाते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ भी करिए लेकिन करिए, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।